कुछ दिनों बाद थी और वो अपनी शादी की तैयारी में इतना बिजी था कि उसके पास टाइम नहीं था कि वो अपनी होने वाली पत्नी कोमल की मुंह दिखाई का गिफ्ट ले सके। और इसी ख्याल में वो जंगलों के रास्ते अपने हाथ में शादी के कपड़े लिए चल रहा था। चलते चलते अचानक उसके पैरों के नीचे कुछ आ जाता है, जिसकी वजह से वो रुककर 2 कदम पीछे लेकर थोड़ा झुककर देखता है और कहता है, अरे ये क्या है? अरे वाह, ये तो पायल है। कितनी सुंदर पायल है, लेकिन ये होगी किसकी? लगता है चलते चलते किसी के पैरों से ये पायल गिर गई होगी। अब जिसकी भी हो, अब तो ये मेरी है। और एक काम करता हूँ, कोमल को मुंह दिखाई के रूप में ये पायल दे दूंगा। ये देख वो बहुत खुश भी हो जाएगी। इतना कहकर रोहन उन पायलों को जेब में रख लेता है और वहाँ से चल देता है। समय के साथ दिन बीतते हैं और रोहन की शादी कोमल से हो जाती है, जिससे वो बहुत प्यार करता था। रोहन कोमल के पास आकर बैठ जाता है और उसके घूंघट को जैसे ही उठाने को होता है, तभी कोमल उसे रोक कर कहती है, घूंघट उठाने से पहले ना मुंह दिखाई दी जाती है। बताओ मेरी मुंह दिखाई कहाँ है? क्या कहा? मुंह दिखाई? माफ करना कोमल, मैं तो भूल ही गया तुम्हारे लिए गिफ्ट लाना। मुझे पता था तुम ऐसा ही करते हो, कुछ याद नहीं रखते। कोमल का गुस्सा रोहन पर फूटता है और तभी रोहन अपने कुर्ते की जेब में से एक बॉक्स निकालकर कोमल के हाथ में रख देता है और कहता है, भला मैं अपनी जान के लिए कुछ लाना कैसे भूल सकता हूँ? तुम भी ना हर वक्त मजाक करते हो। अब क्या है इसमें? कोमल उस बॉक्स को खोलकर देखती है। उसमें बहुत सुंदर और भारी पायल थी, जिसमें बहुत सारे घुंघरू थे। ये देख कोमल रोहन से उसे पायल को पहनाने को कहती है। पायल पहनकर कोमल बहुत खुश थी। खुशी से वो यहाँ से वहाँ चलकर उन पायलों की आवाज सुन रही थी। तभी रोहन कोमल से कहता है, अरे कोमल, एक मिनट, तुम यहीं रुको, मैं अभी वापस आता हूँ। कुछ काम याद आ गया, बस अभी आया। पर कहाँ? रोहन मत जाओ ना। बस अभी आता हूँ। रोहन जब वापस कमरे में आ रहा था तो उसे उसका दोस्त मिल जाता है और उसे रोक लेता है। जैसे तैसे रोहन वहां से निकलकर खुश होता हुआ अपने कमरे के पास जाता है और दरवाजा खोलते ही रोहन जो देखता है उसने वो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। रोहन देखता है कि उसकी पत्नी कोमल बेड के ऊपर लगे पंखे पर फांसी के फंदे से लटकी हुई थी और ये देख रोहन जोर से चिल्ला पड़ता है। रोहन की आवाज से सभी वहां जमा हो जाते हैं और कोमल को मरा हुआ पाकर सभी के होश उड़ जाते हैं। रोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोमल ने खुदकुशी क्यों की। वो तो रोहन से शादी करके बहुत खुश थी। रोहन कोमल के पास जाता है, उसके पैर पकड़कर रोते हुए कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया कोमल? अभी तो तुम बहुत खुश थी, कितने प्यार से इन पायलों को पहनकर यहाँ वहाँ चलकर मुझे दिखा रही थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में ऐसा क्या हुआ जो तुमने अपनी जान ले ली? कुछ ही घंटों में अब शादी की खुशियों से भरा घर मातम में बदल गया था। जहाँ शहनाइयों की गूंज थी, वहाँ अब रोहन की चीख थी। रोहन अपने सर पर हाथ रखकर बैठा हुआ था और उसके सामने वो पायल थी जो रोहन ने कोमल को दी थी। तभी वहाँ घर पर रोहन की दोस्त समृद्धि आती है, जो रोहन को तन्हा देखकर कहती है, रोहन अपने आप को इस गम से बाहर निकालो। ऐसे कैसे जियोगे तुम? जिसको जाना था वो तो चली गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि कोमल ने ऐसा क्यों किया। कुछ मिनटों पहले वो बहुत खुश थी, फिर उसने क्यों ली अपनी जान? समृद्धि की नजर रोहन के पास रखी उन पायल पर पड़ती है। रोहन, ये पायल किसकी है? कोमल की है क्या? हाँ, लाया तो मैं उसके लिए ही था, लेकिन अब मैं इन्हें और नहीं देखना चाहता हूँ। तुम इन्हें मेरे सामने से ले जाओ। जिसके लिए लाया था अब वो ही मेरे साथ नहीं, तो मैं इनका क्या करूँ? ठीक है रोहन, मैं चलती हूँ। समृद्धि उन पायल को लेकर वहाँ से अपने घर चली जाती है और ठीक 1 बजे रोहन के पास कार्तिक का कॉल आता है। कार्तिक बहुत डरा हुआ और सहमा हुआ था।
वो रोहन से कहता है, रोहन, समृद्धि। क्या हुआ कार्तिक, तू इतना हाफ क्यों रहा है? क्या हुआ समृद्धि को? समृद्धि ने फांसी लगा ली। रोहन जल्दी आजा घर, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या? समृद्धि ने फांसी लगा ली? तू रुक, मैं अभी आता हूँ। भगवान, ये सब क्या हो रहा है? पहले कोमल, अब समृद्धि। इतना कहकर अब रोहन भागता हुआ कार्तिक के घर जाता है और देखता है कि जिस तरह से कोमल ने फांसी लगाई थी, ठीक उसी तरह समृद्धि भी फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी। डर से उसकी दोनों आंखें बाहर थी और जीभ भी मुंह से बाहर थी। रोहन की नजर जब समृद्धि के पैरों पर पड़ती है और वो देखता है कि उसने भी वही पायल पहनी थी जो मरने से पहले कोमल ने पहनी थी, और खुद से कहता है, ये क्या? ये तो वही पायल है जो मैं कोमल के लिए लाया था और उसके बाद कोमल की मौत हो गई थी। अब यही पायल समृद्धि ने भी मरने से पहले पहनी थी। कहीं ये सब इन पायल की वजह से तो नहीं हो रहा है ना? इतना कहकर अब रोहन सोच में पड़ जाता है। कुछ घंटों में समृद्धि की बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और रोहन उन पायलों को वापस ले लेता है और उसका सच जानने के लिए रोहन उसी जगह जाता है जहां से उसे वो पायल मिली थी। काफी ढूंढने के बाद उसे कुछ नहीं मिलता। देर रात थक हार कर वो वापस आने को था, तभी उसके कानों में धीरे से किसी की आवाज आती है। मेरी पायल मुझे वापस लौटा दो, वरना तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगी। कौन है? कौन है यहाँ? रोहन के सवाल का कोई जवाब नहीं आता और रोहन अपने चारों ओर देखता है। वहाँ कोई नहीं था और रोहन अपने कदम आगे की ओर बढ़ाता है और फिर एक आवाज आती है। वो पीछे मुड़कर देखता है, चुड़ैल उसके सामने खड़ी थी। मेरी पायल मुझे वापस लौटा दो, वरना तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगी। क्या? तुम्हारी पायल? तुम कौन हो? ये पायल तुम्हारी है और तुमने मेरी पत्नी की जान क्यों ली? मैंने उन दोनों को इसीलिए मारा क्योंकि उन दोनों ने मेरी पायल ली थी। अब अगर तुमने ये मेरी पायल मुझे वापस नहीं की तो मैं तुम्हारी भी जान ले लूंगी। अगर मैं तुम्हें ये पायल वापस कर दूं तो तुम क्या यहाँ से चली जाओगी? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ये जंगल मेरा है। अगर मैंने इसे ये पायल वापस दे दी तो कोई और इस पायल को ले जाएगा, जैसे मैं ले गया था, और फिर किसी मासूम की जान जाएगी। अब मैं क्या करूं? इस पायल और इस चुड़ैल का कोई तो तोड़ होगा। इतना कहकर रोहन अपनी किसी पुरानी याद में खो जाता है कि एक बार जब वो कोमल के लिए ऐसी ही पायल लाया था तो वो गलती से रोहन से टूट गई थी और उसके सारे घुंघरू जमीन पर गिर गए थे। जिसके बाद कोमल कहती है, ये तुमने क्या किया रोहन? तुम्हें पता है ना, एक पायल की जान उसके घुंघरू में होती है और अगर ये टूटकर बिखर जाए तो वो बेजान हो जाती है। इसका कोई वजूद नहीं रहता। रोहन को कोमल की बात याद आती है और रोहन उस पायल को बीच में से तोड़ देता है और उसके सारे घुंघरू टूटकर यहाँ वहाँ गिर जाते हैं। पायल नहीं, मैं खत्म हो जाऊंगी अगर ये पायल नहीं जुड़ी तो। मैं यही चाहता हूँ, तुम चली जाओ यहाँ से, फिर कभी मत आना यहाँ। एक एक करके कमोलिका के सारे घुंघरू यहाँ बिखर जाते हैं और कमोलिका का शरीर भी गायब हो जाता है। वो कहती है, मैं वापस आऊंगी, इतनी जल्दी मेरा अंत नहीं हो सकता। 1 साल बाद